अगर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.50:1 है, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये रेशियो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर कोई फिक्स एसेट जो है वो खरीदी जाए ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वहाँ पर हमारा एक नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है और एक करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन का हमारी ना नॉन करंट लायबिलिटी से मतलब है ना ही शेयर होल्डर्स फंड से मतलब है। तो यानी ये जो हमारा रेशियो है ये अनअफेक्टेड रहेगा, ये 0.50:1 ही रहेगा। इस ट्रांजैक्शन से हमारे इस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट तो अनचेंज रहती है मगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती, और अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आपका करंट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन से रेलेवेंट तो नहीं है, रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे करंट रेशियो के कंटेक्स्ट में पूछा गया होता, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर इस तरह से आता। द रेशियो विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड नो चेंज इन करंट एसेट्स। बट फिलहाल डेट टू इक्विटी रेशियो पे इस ट्रांजैक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना ही नॉन करंट लायबिलिटीज़ अफेक्ट हुई, ना ही आपका शेयर होल्डर फंड अफेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स,